मुझे लगता है आज हम कुछ ही मिनटों में अपनी कहानी, अपनी हर बात ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं और उसी तरह दूसरों की जिंदगी के बारे में भी बड़ी आसानी से जान सकते हैं, और वो भी फोन के कुछ ही क्लिक्स पर। मगर हम मुश्किल से एक दूसरे के साथ होकर, उनसे मिलकर अपने मन की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ एक्चुअली में हो, और जो खुशी महसूस हो उसे हम भूल ही चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो ह्यूमन कनेक्शन ही खत्म हो गया। शायद इसी वजह से हम वर्चुअली वर्ल्ड वाइड जुड़े हुए होकर भी अकेले से हो गए हैं। और वही अकेलापन अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसा हिस्सा जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, और आज ये बेहद जरूरी है कि हम इस काल्पनिक दुनिया के अंधेरे से बाहर आएं। सच कहूं तो मैंने भी कई बार ऐसा अकेलापन महसूस किया है, पर किससे कहूं, किसके सामने अपने मन की बात रखूं। और वैसे तो मुझे लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं ये मुझे सुकून देता है, और इससे ही शायद मैं खुद को जिंदा महसूस करती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि हमें इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत है। हमारे करीब की चीजें भी हमें अपनों सा महसूस करवा सकती हैं, जो हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द हैं, बल्कि हमारी आम जिंदगी का हिस्सा ही हैं। जरूरत है तो सिर्फ थोड़ा रुककर अपने आसपास की इस दुनिया को महसूस करने की। क्या कभी आपने सोचा है सूरज चांद से क्या बातें करता होगा? पेड़ पौधे हवाओं से क्या कहते होंगे? क्या कभी बहते हुए पानी ने पहाड़ों से कुछ पूछा होगा? वैसे तो मैंने कभी ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश नहीं की, पर जब मैंने अपने इर्द गिर्द की इन चीजों की तरफ गौर किया तो ये जवाब महसूस हुआ कि इन सारी कुदरती चीजों में एक बात तो कॉमन है, और वो ये कि इन चीजों की जिंदगी भी हमारी जिंदगी की तरह ही होती होगी, और जैसे हम उन्हीं की परछाई हैं। बेशक हम में खामियां हैं, मगर ऐसा तो नहीं कि उनमें खामियां नहीं हैं। लेकिन वो उन खामियों को छुपाते नहीं हैं, और ना ही एक दूसरे से सहारा मांगने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्चुअल रिश्तों की ना सिर्फ समझ है, बल्कि वो उन्हें गहराई से जानने की कोशिश भी करते हैं और एक दूसरे को दिल से भी अपनाते हैं। और जब ये सारी कुदरत एक साथ होती है ना, तो इंद्रधनुष के रंगों की तरह खूबसूरत लगती है। तो फिर हम क्यों सबसे अलग, सबसे दूर होकर जीते हैं? मैंने इनसे ये सीखा, अगर जीवन ब्लैक एंड व्हाइट सा हो तो उसे सबके साथ होकर बेहद रंगीन बनाया जा सकता है, सबके साथ से बैलेंस्ड किया जा सकता है। तो हमें भी हर कदम उस साथ को ढूंढना चाहिए, उस बैलेंस को तलाश करना चाहिए। नेचर के इन जवाबों की खोज में मुझे तो अकेलेपन के इस अंधेरे में दूर एक रोशनी नजर आई। हो सकता है आपके लिए रोशनी का कुछ और मतलब हो, पर मुझे उम्मीद है कि आपको भी इसका जवाब मिल ही जाएगा। मेरे लिए तो मेरे अकेलेपन में ये रोशनी ही काफी है।